पुरानी कहावत है कि 12 साल के बाद कुर्डी के भी भाग जाग जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर ऐसे हालात नजर नहीं आते हैं, बल्कि ये लगता है कि कांग्रेस के हालात अगले 12 साल और नहीं सुधरेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची की और इस सूची में हुई फिक्सिंग की और इस सूची के इम्पैक्ट की। 11.5 साल के बाद कांग्रेस ने आखिरकार हरियाणा के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और हरियाणा कांग्रेस के अंदर संगठन बनने का शुभारंभ हो गया है। पहले हम आपको ये बता दें कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन से अध्यक्ष बने हैं, ताकि आपको यह आभास हो जाए, आपके दिमाग में उनके नाम आ जाए। उसके बाद जब हम आपसे चर्चा करें तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। अंबाला कैंट में परविंदर परी कुमारी शैलजा के बंदे हैं। अंबाला सिटी में पवन अग्रवाल कुमारी शैलजा के बंदे हैं। अंबाला रूरल में दुष्यंत चौहान भूपेंद्र हुड्डा के बंदे हैं। भिवानी रूरल में अनिरुद्ध चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के बंदे हैं। भिवानी अर्बन में प्रदीप गुलिया भूपेंद्र हुड्डा के बंदे हैं। चरखी दादरी सुशील धानक कुमारी शैलजा के बंदे हैं। फरीदाबाद बलजीत कौशिक कुमारी शैलजा के बंदे हैं। फतेहाबाद अरविंद शर्मा कुमारी शैलजा के बंदे हैं। गुड़गांव रूरल वर्धन यादव भूपेंद्र हुड्डा के बंदे हैं। गुड़गांव अर्बन पंकज डावर भूपेंद्र हुड्डा के बंदे हैं। हिसार रूरल ब्रिजलाल बहबलपुर रणदीप सुरजेवाला के बंदे हैं। हिसार अर्बन बजरंग दास गर्ग भूपेंद्र हुड्डा के बंदे हैं। झज्जर संजय यादव भूपेंद्र हुड्डा के बंदे हैं। जींद ऋषिपाल सिहाग भूपेंद्र हुड्डा के बंदे हैं। कैथल रामचंद्र गुज्जर रणदीप सुरजेवाला के बंदे हैं। करनाल रूरल राजेश वैद कुमारी शैलजा खेमे से हैं। करनाल अर्बन पराग गाबा भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। कुरुक्षेत्रा मेवा सिंह भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। महेंद्रगढ़ सत्यवीर झुकिया भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। मेवात शहीदा खान भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। पलवल नेत्रपाल अधाना कुमारी शैलजा के खेमे के हैं। पंचकुला संजय चौहान कुमारी शैलजा के खेमे के हैं। पानीपत रूरल रमेश मलिक भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। रेवाड़ी रूरल सुभाष चंद्र चावड़ी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। रेवाड़ी अर्बन प्रवीण चौधरी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। रोहतक रूरल बलवान सिंह रंगा भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। रोहतक अर्बन कुलदीप सिंह भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। सिरसा संतोष बेनीवाल कुमारी शैलजा खेमे की हैं। सोनीपत रूरल संजीव कुमार दहिया भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। सोनीपत अर्बन कमल दीवान भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। यमुनानगर रूरल नेत्रपाल सिंह गुज्जर कुमारी शैलजा खेमे के हैं। यमुनानगर अर्बन देवेंद्र सिंह कुमारी शैलजा खेमे के हैं। हम आपको ये बता दें कि ये जो 32 जिले हैं, 32 जिलों की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में हम आपको साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लिस्ट मेरिट के आधार पर नहीं है, बल्कि ये फिक्सिंग के आधार पर है। जहां इसमें 19 बंदे भूपेंद्र हुड्डा खेमे से जुड़े हुए हैं, वहीं पर 11 बंदे कुमारी शैलजा के हैं और 2 जिला अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला के हैं। यानी राहुल गांधी ने जो मेरिट का दावा किया था, वो मेरिट इस लिस्ट के अंदर आपको फेल नजर आएगी, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर आपको 80% ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो ऑब्जर्वरों की लिस्ट में नंबर 3 की टॉप में नहीं थे। जी हाँ, ऑब्जर्वरों ने जो रिपोर्ट दी थी उनमें सामाजिक न्याय के नाम के ऊपर और वोट बैंक के हिसाब से चेंजिंग के नाम पर बदलाव किए गए हैं। यानी जो 2 महीने ऑब्जर्वरों ने जो मेहनत की थी, जो बी के हरिप्रसाद ने मेहनत की थी, वो सारी की सारी के.सी. वेणुगोपाल के पहुंचकर बदल दी गई और यानी उसके अंदर ऐसा तड़का लगा दिया गया जहां मेरिट का बंटाधार हो गया, जहां पर उम्र की सीमा को भी लांघ दिया गया। क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि 35 से 55 साल के बीच के जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे और कोई बहुत स्पेशल केस है तो ही उम्र की सीमा तोड़ी जाएगी। हम आपको ये बता दें कि इसमें जहां 35 साल की उम्र के बैरिकेड को तोड़कर 33 साल के वर्धन यादव को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कहने से जिला अध्यक्ष बना दिया गया, वहीं 55 साल से ज़्यादा वाले 14 जिला अध्यक्ष हैं। वर्धन यादव के खिलाफ क्रिमिनल केस होने के बावजूद उसे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं 70 साल वाले बजरंग दास गर्ग को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यानी राहुल गांधी ने जो दावे किए थे वो 70% दावे फेल हो गए हैं। सिर्फ ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के ऊपर जहां बीसी वर्ग को 33% की हिस्सेदारी दी गई है, वहीं एससी वर्ग की हिस्सेदारी कम रखी गई है और जाट नेताओं की हिस्सेदारी भी कम रखी गई है। इस सूची के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े नेताओं ने भी अपने मजबूत नेताओं को फिक्सिंग में ठिकाने लगा दिया है। सूचनाएं आ रही हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में ये जिला अध्यक्षों को लेकर फिक्सिंग हुई है और उस फिक्सिंग के आधार पर जिले बांट दिए गए हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फरीदाबाद पार्लियामेंट जहां कुमारी शैलजा के हिस्से में आया है, तो वहां पर गुड़गांव पार्लियामेंट वो पूरे तौर के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा के पास आया है। इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट भी साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के खाते में आया है। लेकिन
सिरसा और फतेहाबाद दोनों ही जिले या कहिए सिरसा पार्लियामेंट वो कुमारी शैलजा के खाते में आया है और हिसार पार्लियामेंट को रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा ने बांट लिया है। इसी तरह से सोनीपत और रोहतक पार्लियामेंट दोनों ही भूपेंद्र हुड्डा के खाते में आए हैं। रणदीप सुरजेवाला को जहां कैथल में अपना जिला अध्यक्ष मिला है, वहीं पर कुछ क्षेत्र में भूपेंद्र हुड्डा ने अपना जो जिला अध्यक्ष बनाया है। कुमारी शैलजा के पास पूरा पंचकुला आया है, पूरा यमुनानगर आया है और अम्बाला पार्लियामेंट में भी 3 में से 2 जिला अध्यक्ष बने हैं। यानी फिक्सिंग के चलते ही विवाद नहीं हुआ है और भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा ने अपने हिसाब से अपने अपने समर्थकों को बांट लिया है। खास बात यह है कि एक दूसरे के बड़े नेताओं को निपटाने का काम किया गया है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो नुकसान भूपेंद्र हुड्डा का हुआ है, क्योंकि सिरसा के अंदर केवी सिंह के बेटे अमित सिंह को भूपेंद्र हुड्डा ने सेटिंग के तहत बलिदान कर दिया है और वहाँ पर महिला कोटे के नाम पर कुमारी शैलजा ने संतोष बेनीवाल को जिला अध्यक्ष बना दिया है। संतोष बेनीवाल एकमात्र महिला जिला अध्यक्ष हैं, जबकि राहुल गांधी ने यह कहा था कि 33% जिला अध्यक्ष महिला होनी चाहिए, लेकिन एक जिला अध्यक्ष महिला बनना ये साबित करता है कि राहुल गांधी की दावे को, राहुल गांधी की बात को इग्नोर कर दिया गया है। इसी तरह से जो मेरिट को लेकर दावे किए गए थे, जो 1100 लोगों के इंटरव्यू लिए गए थे, वो भी धूल खाते हुए नजर आए हैं। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर हरियाणा के 1100 नेताओं को पप्पू बना दिया गया है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 2500 से ज़्यादा दावेदारों के इंटरव्यू लेकर फार्म भरवाकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए मनमर्जी से टिकट बांटे गए थे, उसी तरह से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी 1100 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन जो सूची आई है उसमें 80% जो जिला अध्यक्ष हैं वो सेटिंग के आधार पर बनाए गए हैं। यानी कांग्रेस की जो सूची है उस सूची के अंदर आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि 5 या 6 ही ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो आपको काबिलियत के आधार पर आपको बनते हुए नजर आएंगे, वरना बाकी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर नजर आता है कि वो फिक्सिंग के आधार पर बनाए गए हैं। यानी जो एक्सरसाइज राहुल गांधी ने चलाने का काम किया था वो एक्सरसाइज कांग्रेस की सूची के अंदर पूरी तरह से आपको फेल नजर आएगी। इस सूची के अंदर आपको पता चल जाएगा कि सूची में वो दमखम नहीं है जो कांग्रेस को बल देने के लिए होना चाहिए, जो कांग्रेस को ताकत देने के लिए होना चाहिए और जो बीजेपी को हराने के लिए होना चाहिए। यानी ये सूची साफ तौर पर बता रही है कि मजबूत दावेदारों को और टॉप लिस्ट में रहने वाले नेताओं को इग्नोर किया गया है और कमज़ोर नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यानी ये सूची साफ तौर पर बता रही है कि इसके अंदर जहां मेवा सिंह का दावा अपने आप मजबूत नजर आता है, वहीं राजेश वैद भी काबिलियत के बेस पे नजर आते हैं, संजीव दहिया भी काबिलियत के बेस पे नजर आते हैं, वहीं पर सत्यवीर जुकिया भी बरसों की मेहनत का इनाम पाते हुए नजर आते हैं, सुशील धानक भी बरसों के पार्टी के समर्पण का इनाम ले गए हैं। लेकिन बाकी के दावेदारों के साथ ऐसा नहीं है। इनमें से आधे से दावेदार ऐसे रहे हैं जो मेरिट में पीछे थे, लेकिन नेताओं की फिक्सिंग में वो जिला अध्यक्ष बन गए हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा ने आपस में जो सेटिंग की है, जो फिक्सिंग की है, उसके चलते बड़े बड़े दावेदार भी रह गए हैं। यानी जो सूची मेरिट के आधार पर बननी चाहिए थी, वो सूची साफ तौर पर बता रही है कि वो पूरी मजबूत नहीं है। 27 साल से पत्रकारिता के फील्ड में रहते हुए इतनी कमज़ोर जिला अध्यक्षों की सूची कांग्रेस में कभी नहीं देखी गई थी। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर इतने कमज़ोर जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं कि 70% नेताओं के पास वो फाइनेंशियल पावर नहीं है जो राजनीति को चलाने के लिए जरूरी होती है। विपक्ष में रहते हुए जिला अध्यक्ष का फाइनेंशियली मजबूत होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के 70% जो नए जिला अध्यक्ष हैं वो फाइनेंशियली रूप से मजबूत नहीं है और वो जनाधार के मामले में भी कमज़ोर हैं। ऐसे में ये पार्टी को बीजेपी के सामने कैसा खड़ा कर पाएंगे, ये सवालों के घेरे में रहेगा। लेकिन 11.5 साल के बाद जो सूची आई है वो सूची कांग्रेस को मजबूती देने वाली नहीं है। वो सूची एक बार फिर से फिक्सिंग का सबूत दे गई है। ये सूची एक बार फिर से बता गई है कि कांग्रेस में मेरिट के आधार पर कुछ नहीं होता है। ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसी ही सूची जारी करनी थी, अगर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के सेटिंग के आधार पर ही सूची बनानी थी, तो फिर 1100 लोगों के इंटरव्यू नहीं लेने चाहिए थी और ये ऑफिस में बैठकर ही ये सूची बनवाई जा सकती थी। यानी 2.5 महीने की एक्सरसाइज जीरो साबित हुई है और मेरिट की बजाय फिक्सिंग के आधार पर और सामाजिक न्याय की मिक्सिंग के आधार पर ये सूची बनाई गई है, जो किसी भी हिसाब से कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद नज़र नहीं आती है, जो किसी भी हिसाब से कांग्रेस को मजबूती देती हुई नज़र नहीं आती है। और इस सारी सूची के अंदर साफ तौर पर ये नज़र आता है कि कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है।
ये भी कहा जा सकता है कि 80% जब जिलाध्यक्ष सेटिंग के आधार पर बनेंगे, जब 80% जिलाध्यक्ष फिक्सिंग के आधार पर बनेंगे, तो ऐसे में मेरिट वाले नेताओं के दिल टूटने लाजमी हैं, क्योंकि 13 जिलाध्यक्ष तो ऐसे ही बनाए गए हैं जो 55 आयु से पार के हैं। जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि एक आध नेता जहां पर ऑप्शन ना हो, जहां मजबूत दावेदार ना हो, वहीं पर 55 पार से बनाया जा सकता है। लेकिन इस सूची के अंदर 13 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो 55 साल से ज़्यादा के हैं और 70 साल के भी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कांग्रेस ने जो राहुल गांधी ने पैरामीटर रखा था उसको तोड़ दिया है और अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के हिसाब से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और 1100 लोगों के जो दिल टूटे हैं वो कांग्रेस के लिए नई परेशानी खड़ा करेंगे, क्योंकि 1100 नेता नए बने जिलाध्यक्षों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो घर बैठकर तमाशा देखेंगे और नए जिलाध्यक्षों को अपने बलबूते पर पास होना होगा। लेकिन 70% जिलाध्यक्ष जनाधार के मामले भी कमज़ोर हैं, उनके लिए अपने बलबूते पर बड़ा वोट बैंक खड़ा करना, बड़ा संघर्ष के लिए टीम और जनाधार तैयार करना आसान नहीं होगा। यानी जिलाध्यक्षों की सूची साफ तौर पर मेरिट पर होने के बजाय पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई नजर आई है, पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई है। और इस सूची ने कांग्रेस के अंदर जहां बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है, वहीं बीजेपी की मौज करने का काम किया है। बीजेपी को अब मजबूत विरोधियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मजबूर और कमज़ोर जिलाध्यक्षों के साथ बीजेपी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसमें उसकी जीत के आसार ही ज़्यादा रहेंगे। आप कांग्रेस के इन जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जिलाध्यक्षों की जो सूची है क्या मेरिट के आधार पर बनी है या इससे बेहतर जिलाध्यक्ष हो सकते थे, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो इस सूची में नहीं हैं लेकिन जो जिलाध्यक्ष बनने चाहिए थे। आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।